हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। आज से शुरू कर रहे हैं अपन एक नई सीरीज़ जिसके अंदर क्या करेंगे, पीवाईक्यूज़ है ना पूरा, जैसे एसएससी सीजीएल का मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। एसएससी सीजीएल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 23 के अंदर, वो सारे सेट 25-25 क्वेश्चन का जो पूछता है वो सारे सेट यहाँ भी कराए जाएंगे। जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सारी की सारी शिफ्ट यहाँ पे, सारी शिफ्ट का पेपर यहाँ पे कराया जाएगा। 23, 22, 21, 20, ये सारे ईयर का ऐसे करके पूरा कंप्लीट कराना है। ऐसे सीजीएल, फिर ऐसे बाद ही इसके बाद ही CHSL आएगा, देन CPO, MTS, इस सारे एग्ज़ाम के ऐसे ही एक एक सेट करके हर दिन डेली आपको एक सेट का जो है सोल्यूशन, और उसके अंदर जो है क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में कैसे टैकल करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्जामिनेशन के अंदर, जिससे आप कम टाइम पे चीज़ों को कर पाओ। तो आप अगर बिगिनर हैं तो आपको भी सीखने को मिलेगा, और आप अगर प्रो हैं तो आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है, एंड बिलीव मी, ये आपको बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, और जो रीजनिंग पढ़ने का तरीका है ना, वो बिल यही है। रीजनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट, वो सब बुक, मोटी मोटी किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार बेसिक चीज़ें समझ जाएं, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन करें, उसकी प्रैक्टिस करें, सफिशिएंट है। आप पूरे में पूरे नंबर ऐसे ला सकते हैं आप। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। टोटल ये पूरा सेट कर लिया गया है 2023 में जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसका ही एक सेट है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बस डेली एक एक सेट आता जाएगा, आप देखते जाओ, इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। ठीक है, और जैसा कि आपने सुना होगा कि भाई CET होने वाला है किसके लिए, 24 में। तो CET होने वाला है, तो बहुत सारे, जैसे बैंक को भी मर्ज करेगा, बैंक के लिए भी सेम होगा, SSC के लिए सेम होगा, रेलवे के लिए भी सेम होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि बैंक के भी आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, रेलवे के भी आपके क्वेश्चन कराने वाला हूँ, SSC के तो करा ही रहा हूँ, तीनों को कराऊंगा। होलिस्टिक आपकी जो है कवरेज हो जाएगा पूरा रीजनिंग को लेके। तो रीजनिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे वो अब CET होता है तभी ठीक है। जिस तरह का बैंक में पूछता है वो भी आपको कवर करवाएंगे, जिस तरह का रेलवे में पूछता है, रेलवे SSC का तो सेम टू सेम है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बैंकिंग का डिफरेंस हो जाता है, बैंकिंग में चीज़ें अलग हो जाती हैं, वहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पजल्स बेस्ड और रैंकिंग ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे डाले जाते हैं। तो वो सारे जो भी वहाँ से पूछे जाते हैं वो भी मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उनको भी एक्सेस कराऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं इस सेट के साथ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, और हाँ देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। प्लेस वैल्यू आपको आनी चाहिए, और नहीं आती है तो मैंने जो है इसमें पहले से प्लेस वैल्यू का एक वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो पहला है क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है। 13 होता है, 13 एक 14, 14 15 16, तो यानी 17 आना चाहिए। 17 यानी कि चाहिए, तो यानी कि क्यों ना आएगा। 15 16, 2 18, तो 20, 2 22, 24 आएगा। 24 एक्स का होता है, तो यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 होना चाहिए। 11 एक 12 हो गया, 12 एक 13 हो गया, 13 एक 14 हो गया, 15 आएगा। 15 यानी कि ओ का होगा। फिर ये क्या है, 12 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 20 यानी कि टी आएगा, ये आएगा, ये हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस लेके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, गले में थोड़ा सा खिसखिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये रहा भाई। आपको बहुत ये सर्टेन कोड, ये चेक का कुछ कोडिंग ये कर रखा है, सर्च की कोडिंग ये कर रखा है। अब इस कोडिंग के अंदर जो लॉजिक है वो आपको फाइंड करना होता है, फिर उसको जो है इसमें लगाना होता है। तो देखते हैं कैसे करना है। देखो भाई, C को 6 कैसे लिखा होगा, C का कितना होता है 3, 3 को क्या 2 गुना करके 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। H का क्या होता है 8, 8 का देखिए 16 लिखा हुआ है। E का 5 लिखा हुआ, 5 को 5 ही लिख दिया, यानी कि E क्या है, वॉवेल है, वावेल को सेम टू सेम लिख दिया, बाकी कॉन्सोनेंट का डबल कर रहा है। फिर यहाँ इस हिसाब से 6 आना चाहिए, और इस हिसाब से 22 आना चाहिए। देखिए 22 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 16 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो ठीक है, समझ में आ गया क्या यही लग रहा है यहाँ पे। अगर ये 19 होता तो इसका 38 दिखना चाहिए, दिख रहा है भाई। अब यहाँ 21 होता है तो यू 21 होगा, क्योंकि यू क्या है, वॉवेल है, वॉवेल तो सेम टू सेम होगा। 18 36 हो जाएगा, और 7 14 हो जाएगा, और ई 5 हो जाएगा। तो बस यही करना है, वावेल है तो सेम लिख देना है, कॉन्सोनेंट है तो डबल करके लिख देना है। तो प्रिंस का होता है 16, 16 का यहाँ 32 है, यहाँ भी 32 है, और ये दोनों ऑप्शन चले जाते हैं। फिर यहाँ पे 18 है, 18 का 36 होना चाहिए, दोनों में 36 है। फिर यहाँ 9 है, 9 है, 5 है, 5 है।
अब यहाँ देख लो, S 19 दूनी 38 होता है, T 40 होता है ये, और यहाँ 38 लिख के बाकी यही नहीं है, तो ये वाला सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, फिर देखिए क्या क्या यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे R का 18, 10, 14, यहाँ 15, 12, 21। देखिए 18 3 21, 10 2 ये 12, 10 2 12 और 14 1 15। तो ऐसे चल रहा है, कुछ ऐसा मामला है कि लास्ट वाले को जोड़ रहा है। जैसे देखिए, फिर से देखिएगा ध्यान से, मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। RJN है, ठीक है, OLU है, तो 18 3 21, 10 2 12 और 14 1 15। तो ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। या ऐसे कुछ देख लो आप, क्या OLU, तो R का U से, J का L से, N का ये से, तो 14 है ये, 14 1 15, 10 2 12 और 18 3 21। समझ गए ना। तो बस यही, अब ये वाले में देख लो, ये वाले में क्या ये लग रहा है, ये अगर 4 होता है तो 4 3 7 है, 8 होता है ये तो 8 2 10 है, बिल्कुल है, और ये कितना होता है 12 होता तो 1 13 है, तो ठीक है। बस यही अपना कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना। अगर इसको देखना है तो 22 होता, 22 3 कितना हो जाएगा 25, और 25 यहाँ पे लास्ट में कौन सा आने वाला y, तो y किस में, ये ख़त्म, ये ख़त्म, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब बीच वाला चेक कर लो भाई क्या होगा, ये k, अब इसमें 2 जोड़ना चाहिए, 11 11 2 13, 13 किसका होता है m का, तो m कहाँ पर मिल रहा है अपने आपको, यहीं पर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, अब यहाँ देखो सीरीज आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग नहीं रही सीरीज़, बहुत ही स्मूथली बढ़ रही है, तो डिफरेंस की सीरीज होने वाली है। और डिफरेंस इसमें ऑल्टरनेट भी हो सकता है, सीक्वेंशियल भी हो सकता है, ठीक है, एडिशन भी डिफरेंस हो सकता है। तो देख लो भाई क्या है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 43 47 हो गया, ठीक है जी, 43 4 47 हो गया, 47 4 51 हो गया, 51 4 55 हो गया, यानी +4 एंड +4 हो रहा है। ऑल्टरनेट में चेक कर रहा हूँ, यहाँ 52, सॉरी मैंने कहाँ पे चेक कर लिया, हाँ 52, यहाँ पे 52 इस हिसाब से तो 4 56 आना चाहिए, तो यहाँ अगर 56 आता है तो 56 4 60 आ गया, ये तो 4 4 का है, तो ये 56 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे आप ध्यान से पहले कुछ पढ़ लीजिए, एक अगर आप बिगिनर तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्या है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं, वैसे करना क्या है वो बताऊँगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि कुछ नोट दे रखा है यहाँ पे, क्या नहीं करना। ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर्स, होल नंबर पे परफॉर्म करना है विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स, नंबर को आपस में ब्रेक नहीं करना। जैसे 13 लिखा है तो आप 13 को ये ऐसे कहीं फॉर्म ब्रेकिंग, 13 को आप ऐसे नहीं कर सकते, 1 और 3 का ऑपरेशन नहीं कर सकते। 13 से आप ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, 13 के अंदर कर सकते हैं, लेकिन 13 को ब्रेक नहीं कर सकते डिजिट के अंदर, कि 1 3 को अलग कर दिया फिर ऑपरेशन और परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे इन्होंने मना कर रखा है, इसलिए क्योंकि ऐसे ऑपरेशन पहले पूछे जाते थे, TCS से पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, TCS के आने के बाद ऐसा पैटर्न कर दिया है। तो अभी देखो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब ये 4 5 83 और 5 5 ये कैसे बना होगा, ठीक है। तो इस आप देखो तो ये 81 है, ये 100 है, क्या ये 100 के आसपास है, क्या ये 80 के 1 के आसपास है, तो ये 9 का होता है, 9 का स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर, और 9 के स्क्वायर में कितना जोड़ दिया है, 81 होता है, 2 जोड़ दिया है, इसमें भी 2 जोड़ दिया है, तो ये 9 कहाँ से आया होगा, ये 5 4 को जोड़ा होगा, और 5 5 को जोड़ दो, 5 4 को जोड़ा तो 9 का स्क्वायर 81, 81 में 2 जोड़ दिया, 5 5 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 2 जोड़ दिया। अब ऐसा ही जोड़ना है कि जो शुरू वाले हैं ना, इनका सम जो है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 जोड़ेंगे तो आना चाहिए। 8 9 17 होता है, 17 289, 17 कितना होता है, 17 कितना होता है, 17 289 होता है, राइट। तो ये तो बनेगा नहीं, 2 जोड़ेंगे तो, 3 3 6 36, ये भी नहीं बनेगा, 7 6 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 171 बनना चाहिए, ये भी नहीं बन रहा। तो 8 3 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 123, इसलिए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए आगे से लॉग का क्वेश्चन आ गया। ऑल क्लोन्स आर बुक्स, ऑल क्लोन्स सारे के सारे क्लोन मैंने क्या कर दिए, सारे क्लोन्स क्या कर दिए, बुक कर दिए। और सम बुक्स क्या है, सम बुक्स मैंने हैवी कर दी, और सम हैवी क्या है, ट्रक्स हो गए। ये है अपना। अब एक एक को देख लो। सम बुक्स आर क्लोन्स, ये बुक है, सम बुक कह रहा है क्लोन है, हाँ बुक में जितना अंदर ये पार्ट है वो क्लोन है, तो पहला सही हो जाता है। और ऑल बुक्स आर हैवी, सारी की सारी बुक्स क्या हैं, हैवी हैं। क्या बात कर रहे हो यार, ये थोड़ी सी हैं, यही पता हमको।
तो ये तो गलत हो जाता है, ठीक है जी, तो गलत हो जाएगा। थोड़ी सी बुक हैवी के पार्ट है, सारी तो है नहीं। सम ट्रक्स आर हैवी, सम ट्रक्स हैवी, हाँ ये वाला पार्ट है तो ये भी सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड टू थर्ड ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अभी आ गया आपको मिरर इमेज। ये मिरर है, ये हॉरिजॉन्टल मिरर आपको प्लेस कर, वर्टिकल मिरर आपको प्लेस किया है यहाँ पे। अब इसी मिरर इमेज क्या बनने वाली वो बताना। और मिरर इमेज आपको पता है, जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपका प्रतिबिंब सेम टू सेम वैसे दिखता है, जितनी दूरी पे आप खड़े होगे उतनी दूरी पे आपका दिख रहा होता है। तो बस यहाँ भी सेम टू सेम, जो पास में है वो पास में, जो दूर में है वो दूर में दिखने वाला है। आप इसको देखेंगे तो ये वाला आपको ऐसा, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये यहीं पे शुरू होने वाला है और ऐसे ही चला जाएगा, पास वाला पास, दूर वाला दूर, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आपको यहीं दिखने वाला, ये लाइन ऐसे दिखने वाली है, और ये सब इमेजिनेशन है, ठीक है जी। अभी देखो ये वाली ऐसे है ना, तो ये दूर जाएगी, ये इधर भागेगी, ये ऐसा होने वाला, और ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब यहाँ फिर वही सेम टू सेम, अब एन पास में होने वाला है, तो एन पास में इसमें है नहीं, तो ये तीनों बचा। अब देखो इनमें सिमिलरिटी देखो, एन एन सेम है। अब ये वाई उल्टा हो गया, वहीं सीधा होना चाहिए ना भाई, सीधा ऐसे आना चाहिए ना यहाँ पे, वैसा सेम टू सेम, ये उल्टा कैसे हो गया, ये भी ख़त्म। अब यहाँ एस देख लीजिए, एस की यहाँ भी चेंजेज है, एस में यहाँ पे आपको चेंजेस दिख जाएंगे। छोटा वाला आपको एस का मुँह इधर है तो इसका मुँह भी इधर होगा, जिधर ही मुँह करेगा देखो, इधर फेस है ना, ऐसा करके तो ये वाला अपना इसमें बस है, और इसमें देखो ये उल्टा किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी ऐसे लेटर को पकड़ के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत जल्दी। अभी देखिए क्वेश्चन आ गया, सिमिलर रिलेशनशिप कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमिलर रिलेशनशिप, जो रिलेशन इसके अंदर है वही रिलेशन सेम कौन सा दे रहा है वो बताना है। जैसे थर्मोमीटर टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है, टेम्परेचर की मेजरिंग डिवाइस का नाम क्या है, थर्मोमीटर है, ठीक है। थर्मोमीटर या क्या मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है, तो वही बताना है। टीशोमीटर क्या मेजर करता है, एक्सेलरेशन नहीं मेजर करता, टीशोमीटर मेजर करता है स्ट्रेन। आप सोचेंगे स्ट्रेन क्या है, तो स्ट्रेन वो चीज़ है जैसे आप किसी चीज़ पे स्ट्रेस लगाते हैं, फोर्स, जब आप ज़बरदस्ती आप किसी के साथ करते हैं तो उसमें चेंज जो आता है ना वो स्ट्रेन होता है। जैसे किसी बॉडी पे आप जैसे आप जैसे मतलब कोई भी चीज़ लीजिए, आपको दबा रहे हो, आप उसके प्रेशर से आप उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, वो उसमें कुछ भी डिफॉर्मिटी आ जाती है, कुछ भी चेंज आ जाता है तो उसे स्ट्रेन कहते हैं। तो जो स्ट्रेन को मेजर करने वाला होता है ना उसको टीशोमीटर कहते हैं, टीशोमीटर, ठीक है जी। तो ये स्ट्रेन को मेजर करता है, और एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए एक्सेलरोमीटर होता है, एक्सेलरोमीटर, ठीक है जी। माइक्रोमीटर बहुत ही छोटी डिस्टेंस, मीटर है तो डिस्टेंस की बात करेगा, और बहुत ही छोटी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है। स्पीड का तो स्पीडोमीटर होता है, ये आपको पता होगा, स्पीडोमीटर, ठीक है जी। एंड वोल्ट मीटर का वोल्टेज, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर करंट, और करंट के लिए एमीटर भी है, आपको पता होगा, दोनों है, दोनों करते हैं। साउंड को डेसिबल मीटर, डेसिबल मीटर, ये दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अभी देखो क्या होगा, डिक्शनरी हो गया, ठीक है, डिक्शनरी। और डिक्शनरी में चीज़ें कैसे अरेंज होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती हैं, ठीक है, वही चेक करना। अब इसमें देख भाई क्या कर सकते हैं, इसको आप ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख रहे हो 4 है 4 है 4 है, तो यही होने वाला, तो ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि 99% 90+99% केस में ऐसा ये काम कर जाएगा। अगर 3 है, 1 है 1 है, तो मेजॉरिटी के साथ जाओ, ये ख़त्म, ये 1 है। अब यहाँ देखो 3 है, ये 6 है, अब 3 6 में चेक कर लो कौन सा आगे आने वाला, ये रहा 3, ये रहा 6, ये सलाई तक सेम है। फिर यह एन आ रहा है, यहाँ वी आ रहा है, एन 14 होता, वी कितना होता, 22 होता। तो अब इस बात है तीसरा आएगा, ये है, बस ऐसे ही है। या तो ऑप्शन से आप ऐसे नहीं करना ऑप्शन को, तो आप अरेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं फटाफट कौन सा आएगा। तो उसको भी आपको कैसे करना, ऑप्शन से ही करना है। कैसे, आपको ऑप्शन में देखना है पहले में कौन लगा है, 4 और 1 में चेक कीजिए कौन आने वाला है सबसे पहले। 4 और 1 उठाइए, बाकी सबको नहीं, चौथा और पहला, ये रहा चौथा पहला, इस साइड ये ऐसे एल तक सेम है, ये ई है, ये ए है, तो इससे क्या पता चल गया चौथा आने वाला, चौथा आपका कट गया। अब चौथा के बाद कौन सा बचा, चौथे वाले में जब देखने गए तो 4 इस सब में था, और इसमें 3 चेक करना था, 1 और 3 और 1 1 में अपनी वो थी। तो अपना देखो 3 ये है अपना, और 1 अपना ये है, और इसमें देख लो कौन सा आने वाला है, ई है, यहाँ आई है, तो ई वाला आएगा, तो 3 के बाद 1 वाला चाहिए, तो ये वाला भी ख़त्म हो गया। अब इसमें देखो 3 और 6 में देख लो, बस ऐसे करके 2 को चेक करते जाना, ठीक है, दो ऑप्शन को चेक करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो भाई, क्या है ये, सेम जैसे पहले था ना, बोल रहा कि भाई 13 को आप ऐसे नहीं तोड़ सकते, और ये ऑपरेशन करना है। 6 2 34, अब 6 2 से 34 बना, 1 5 से 13 बना है, ठीक है जी। अब ये कैसे बना होगा, 6 2 से इन छोटे वाले में ऑपरेशन परफॉर्म किया गया होगा, इनसे बना के ये बड़ा वाला लाया गया होगा, तो ये कैसे आया होगा। अगर मैं 6 दूनी 12 करूँ, 6 × 2 करूँ तो 12 हो जाता है,
12 आ जाता है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाता है 36 आ जाता है, और 36 में अगर मैं 2 माइनस करूँ तो 34 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। अब सेम ऑपरेशन यहाँ पे करके देखता हूँ, 1 एंड 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 को मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और 15 में 2 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो दोनों मेरे सेम ऑपरेशन लग रहे हैं, यही मैं इसमें लगा लेता हूँ। 9 इंटू 1 करूँगा 9 आएगा, और 9 में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 27 आएगा, और 27 में 2 का माइनस करूँगा तो 25 आएगा, और यही अपना आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये फिर क्या आ गया? एग्जैक्ट मिरर इमेज बनानी है। मिरर इज हेल्ड एट द राइट साइड में मिरर रखा हुआ। ध्यान रखना, कई बार वाटर इमेज होती है तो नीचे रखा हुआ होता है, तो ये राइट साइड में रखा है, तो फिर सेम टू सेम आपको ये वाला देखो कहाँ पे मिल रहा है, ये सारा कुछ, और ये ऐसा का ऐसा, ये पूरा ये वाला सेगमेंट आप देख लो कहाँ पे चीज़ें आपको वैसी दिख रही है। यहाँ पे ये चेंज हो गया तो ये गलत हो गया, और यहाँ पे तो वैसे भी गलत है, और ये यहाँ पे आपको सेगमेंट सीधा सीधा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई, ये क्या बोल रहा है कि ये जो साइंस है ना, ये साइन जो आपको दे रखे हैं इनको चेंज करना है। ऐसे क्वेश्चन में फटाफट आपको लिख लेना है। जैसे 14 हो गया, 14 हो गया, और ये माइनस का आपको देख लेना, माइनस का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन तो 4 हो गया, भाग का मतलब होगा एडिशन तो प्लस कर लो 133, और ये प्लस का क्या मतलब हो गया? प्लस का मतलब होगा डिवीजन, तो ये कर लो 7, और ये मल्टीप्लाई का क्या मतलब हो गया भाई? सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लाई 17। ठीक है जी, सॉरी कहाँ चला गया? सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा अपना सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बस ऐसे एक बार आपको लिख लेना है, और बस फटाफट सोल्व कर देना, और कुछ नहीं। ठीक है जी, बस इसको अब इसको सोल्व करेगा, फटाक से आंसर निकाल देना है, कुछ नहीं करना। आप देखो यहाँ यूनिट डिजिट पे चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन करते समय ध्यान रख सकते हो। ठीक है, 14 तो 56 हो जाता है यहाँ पे, और 19 सत्ते 133 होता है, तो ये हो जाएगा, और 17 हो जाएगा। तो 6 9 6 15, 15 15 में 7 गए 8, 8 कहाँ पे दे रहा है? यहाँ पे दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डिजिट बहुत खेलना है, पूरा सोल्व करने नहीं जाना है। अब यहाँ देखो, अभी कैसे बना होगा भाई? तो ये इन दो छोटी सब संख्याओं से ये बड़ा वाला बना होगा, इनके अंदर ही ऑपरेशन करके बड़ा वाला बनाया गया होगा। देख लो कैसे बना होगा। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है ये 6 36, 6 में ऑपरेशन किया जाए तो 6 36 छक्के, 6 का क्यूब 216 होता ना, 6 का क्यूब 216 होता। अब 6 का क्यूब, छः का क्यूब जो यहाँ पे जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो ये 36 होता है ना, 6 का 36 36। अगर यहाँ पे देखा जाए कि 12×3 = 36, अगर मैं करूँ 12×3 = 36, और 36 यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करूँ कि 6 का इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, 12×3 = 36 छक्के 216 बन गया। अब यही अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3 से करूँ तो 6, और इसमें 19 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 19 छक्का कितना हो जाएगा? 114, तो बन रहा है भाई। तो यही ऑपरेशन यहाँ पे लगाते देख लेते हैं भाई। मतलब कि पहले वाले में 3 का मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले में 3 का मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसी में जो है लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देखो क्या है, 2 का मल्टीप्लाई मैंने 3 में किया तो 6, और 6 का मल्टीप्लाई 19 से कर दिया, 19 छक्का 114 हो गया, और यहाँ पे 12 × 3 36, और 36 में से 6 का मल्टीप्लाई किया तो 216 आ गया। अब यहीं पे देख लो, देखो 20 5 15, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 15 दूनी 30, तो ये तो आ नहीं रहा। 6 का 18, 18 8 144 आ गया। 11 33, और 33 चौके ये भी नहीं आएगा, तो यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई। ये आ गया सीधा सीधा, कौन सा आएगा फिगर सीरीज। देखो ऊपर वाले में देखो क्या चेंजेस आ रहे हैं, 2 2 4 5 5 5, तो ऊपर इस वाले में कोई चेंज नहीं, तो 5 लाइन आने वाली है। फिर नीचे कह रहा हूँ, पहले 4 थी, फिर 3 थी, 2 थी, 1 थी, अब 1 भी नहीं बचेगी, तो 1 भी नहीं बचेगी, तो ये वाले में भी है, ये वाले में भी है, ये वाला आंसर हो गया। यहाँ पे देखो ये था, फिर इस कोने में आया, फिर नीचे आया, फिर ये आया, फिर ऊपर जाएगा, तो कलर इसमें नहीं होगा, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि तीन सेम है, अलाइक है सर्टेन वे में, एंड 1 इज़ डिफरेंट, जो डिफरेंट है उसको आपको बताना है। तो देख बस यही पकड़ना है। तो 8 हो गया, ये हाई स्कूल हो गया, आज हो गया, पीके हो गया, डी हो गया, ये तो साफ साफ ये तो सही मिल रहा है। अब यहाँ देखो 8 5 13, 1 5 6, और ये कितना हो गया, और ये 11, और ये कितना हो 17, तो 11 6, यहाँ पे 6 प्लस है, और 4 5 यहाँ 9, सब में 5 5 प्लस है, सब में 5 5 प्लस है, इसमें 6 प्लस है, तो ये वाला डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये आ गया। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही करने होते हैं,
बहुत ज़्यादा इनमें टाइम नहीं लगता है, बहुत ईजिली हो जाते हैं। अब देखो मैं क्या करूँगा, मुझे सी के बाद चाहिए क्या आने वाला है, सी के बाद मुझे चाहिए, तो सी के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है, सी के बाद एन आ रहा है। और मुझे पी के बाद चाहिए, तो पी के बाद मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है। पी के बाद देखो यहाँ पे एस आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे एस आना चाहिए, ठीक है। तो सी के बाद मैं क्या रख दूँ, एन रख दूँ, तो मेरा एन रखने के साथ साथ ये ख़त्म हो जाता है, तो ये मेरे पास आ जाता है। तो सी के बाद मैंने यहाँ पे एन रख दिया, ठीक है। और एस के पहले मेरा पी आना चाहिए, ये देखो एस के पहले पी है, तो यहाँ एस ये है, इसके पहले यहाँ पी आ जाएगा। तो सब में पी वैसे भी दे रखा है, एस सब में वैसे भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, तो मैंने क्या भर दिया, यहाँ पे एस भर दिया, यहाँ पे आर भर दिया, ठीक है। अब आर के बाद मुझे देखो सी दे रखा है, ये आर के बाद सी है ना, तो मैंने आर के बाद यहाँ पे सी रख दिया, ठीक है जी। तो ये मेरा ख़त्म हो गया, मैं यहीं से ढूंढ रहा हूँ चीज़ों को और कुछ नहीं कर रहा। एन के बाद मुझे पी है, यहाँ पे मेरा पी आना चाहिए, एन के बाद यहाँ से मुझे पी मिला था, तो मैंने इसको प्लेस कर दिया। एन के बाद मुझे यहाँ से वेरीफाई हो रहा था पी है, तो ये हो गया। अब सी के बाद मेरे को क्या चाहिए, सी के बाद देखो यहाँ से एन मिल रहा है, सी के बाद यहाँ भी एन वेरीफाई हो रहा था, सी के बाद यहाँ भी एन आ जाएगा। और एस के बाद फिर मुझे क्या चाहिए, यहाँ से आर है, यहाँ भी आर है, तो ये आर हो जाएगा। बस ऐसे ही फटाफट इसी में से वेरीफाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये जो आपको सिखाते हैं ना, चार चार डिवाइड करो, गिनो, फिर वो बांटो, वो सब बहुत डिफिकल्ट है भाई, उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। 99% 99.9% केस में ये एकदम सही काम करता है, और एसएससी के जितने भी मैंने क्वेश्चन लगाए हैं आज तक, सब में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो भाई, बुल में कुछ ऐसा कुछ क्या किया, ये कुछ किया, देखो वही पकड़ना है भाई, इसमें ऑपरेशन लगा देना है। मुझे क्या लग रहा है, बी है, बी के बाद सी डी, दो अक्षर बढ़ा के लिखा, मतलब दो आगे लेटर, यू है, वी डब्ल्यू, एल है, एम एन, एल है, एम एन, दो आगे वाले बढ़ा के लिख रहा है। एस टी यू है, हाँ, एच का आई जे है, बस यही करना है। इसका टी यू, टी का यू भी हो जाएगा, ई वी एफ जी हो जाए, बस यही करना है, दो दो आगे के लेटर को बढ़ा के लिखते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देख भाई क्या आने वाला है, पहले दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, एक छः और बन जाएगा, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्या गिन रहा था समझ रहे हो ना, ये दो गिन रहा था, ये जो लगे हुए हैं, ये हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे स्मूथली सीरीज है, डिफरेंस लेंगे, ये कितना, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 4, माइनस का 8, 16 में 8 गए 8, 488 आएगा, और यहाँ से -4 करोगे तो 84 आ जाएगा, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये हो रहा अगला सवाल, इसमें के दे रखा है। अब देखो के करना, कह रहा है कि साइन इंटरचेंज करने हैं, साइन कौन सा, इसमें से कौन से साइन को चेंज करने की ज़रूरत है जिससे इक्वेशन क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। और चेंज किन्हें करना है, ये दो साइन, इनमें से कौन सा चेंज करना है। इन क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, ये चीज़ें फाइंड करो कौन सी हो। सबसे ज़्यादा आपको इसमें ऐसा क्वेश्चन में ना डिवाइड वाले पोर्शन में अटैक करना होता है, क्या डिवाइड में चेंज कर सकते हैं, क्या स्कोप है। अगर डिवाइड में चेंज करने जाओगे तो कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि 25 से आराम से डिवाइड हो रहा है, इसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हटा, बाकी अब डिवाइड कहाँ लगाओगे, कहीं भी जा रहा है डिवीजन, जहाँ पे डिवीजन आपको साफ साफ दिखता है वहाँ पे चेंज, तो डिवीजन में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो डिवीजन वाला दो गया, ठीक है। अभी प्लस, और ये देख लो अपना, ये गुणे में चेंज किया है। अभी देखो ये बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई, अगर इसको मल्टीप्लाई आप करने जाओगे तो कितना बड़ा नंबर निकल के आएगा, 300 से पहले ही बड़ा हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे और ऐड करोगे तो ये तो वैसे भी नहीं आने वाला। तो बस ऐसे ही अप्रोच करना है, इसमें बहुत ज़्यादा सारों को करना नहीं होता क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन में ध्यान रखना कि सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म करने नहीं जाओगे, परफॉर्म करने जाओगे तो बहुत टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको अटैक करना है, देखना है कि भाई ये है ना, ये डिवीज़न वाला, इसको चेंज करने के स्कोप बन रहा है क्या, या ये सही जगह प्लेस है। सही जगह प्लेस है तो वैसे ही अपने इसके साथ जो भी आंसर होंगे वो ख़त्म होने वाले हैं, जो भी ऑप्शंस दिए होंगे। अगर स्कोप होगा तो उन्हीं को चेक करना जहाँ पे आप चेक लगा सकते हो। इस भाग को इस पूरी इक्वेशन में आप कहीं भी नहीं लगा सकते, 25 यही काट रहा है इसलिए लगा, इसको चेंज नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। डायरेक्टली भाग इसी में जाएगा, बाकी आप कहीं भी लगा के देख लो, भाग नहीं जाने वाला, तो ये और कहीं जा ही नहीं सकता, समझ रहे हैं ना। इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अभी आपके पास ये ऑप्शन बचे हैं, अब इसमें से अगर एक भी ऑप्शन आप कोई चेक कर लेते हैं तो दूसरा अपने आप सही हो जाने वाला। अगर वो जो चेक कर रहे हैं वो गलत हो गया, दूसरा अपने आप सही हो गया। अगर जो चेक कर रहे हैं वही सही हो गया तो वही आपका आंसर हो गया, समझ रहे हैं ना आपको कैसे करना है ये। तो यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये कैलकुलेशन में आप ध्यान, अगर मैं कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो यूनिट डिजिट से खेलना। अब यहाँ देखो
PDU को 40 लिखा है, इसको ये लिखा है। चेक कर लेते हैं भाई, 16 हो गया, 4 20 हो गया और 21 हो गया, कितना हो गया 41। तो 41 तो यानी 40 आया, यानी कि -1 किया होगा, ये हो सकता है। फिर ये कितना हो गया 8 हो गया, 24 हो गया और 15 हो गया, तो कितना हो गया 24 32 32 5 37। भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 24 5 39 तो ये हो गया, तो ये तो ऐसे तो बनने नहीं वाला। मैं 39 39 9 8 17 तो 47 तो यही बन गया, तो ऐसे तो नहीं बनने वाला। एक काम करते हैं, ये अपोजिट वाला तो नहीं है, कहीं चेक कर लेते हैं। तो अपोजिट माने कि मैंने क्या बताया था, सम जो है इनका 27 होता है, मतलब जो लेटर और उसका अपोजिट इनका सम करोगे तो कितना होता है 27। तो मैं 27 एक का 2 का 27 एक का होता है 2 का 27, 27 को कितना हो जाएगा 81, 81 में से अगर 41 घटाएंगे कितना आने वाला 40, तो मिल रहा है भाई। अगर यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 81 आएगा, 81 में से 47 आप घटाओगे, 11 में 7 गए 7 4 और 7 में 4 गए 3, ये भी बन रहा है। तो मतलब ये अपोजिट वालों के साथ खेल रहा है। तो भाई इसको या तो अपोजिट वाला डायरेक्ट लिख लो, इसको अपोजिट वालों को वैल्यू लिख के डायरेक्ट सम कर लो, या तो इनका ही सम करो, 27 से 3 का मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उससे माइनस करो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो है उनको मैं जो इनका अपोजिट वो लिख लेता हूँ। बॉय बॉय होता तो 25 हो जाएगा, और MN हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, और ये W को D 4 हो जाएगा। तो बस हो गया 5 4 9 4 13, 3 किस में कहीं नहीं है, यूनिट डिजिट ये है कि यूनिट डिजिट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो भाई। फिर ये भाई ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पेपर में, ये वाले क्वेश्चन SSC में बहुत डाल रखा है इस बार 23 में, 2 2 3 3 3 अभी इसी में देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, कैलकुलेशन जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना, वो इन क्वेश्चन को आराम से, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वाला बंदा वो आराम से कर सकता है इसमें। अब देखो भाई, ये भी बड़ा नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, तो इसमें कुछ वैसा ऑपरेशन नहीं है, डिफरेंस का ही ऑपरेशन है। आप कैसे कैसे बनाओगे देख लो, एक बार मैं इनका डिफरेंस चेक कर लेता हूँ कितना कितना है। तो 85 24 में कितने का डिफरेंस है, 5 में से 4 गए और 8 में 2 के 6 61 का, और इनमें डिफरेंस कितने का है, 13 में 4 के 9, और ये हो गया 12 में 2 गए 10, 109। अब इनमें डिफरेंस देख लो, 7 में 6 के 1 और 9 में 3 के 6 61 का है, और इसमें देख लो 5 में 6 के 15 में 6 के 9, और ये हो गया 13 में 3 के 10 100, तो डिफरेंस आ गया 61 और 109 का, जिसमें जिसमें यही डिफरेंस सेम डिफरेंस दिख रहा है वो आंसर हो जाएगा। आई होप इस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो भाई कौन सा करेक्ट नहीं है, ये इस क्वेश्चन में कोडेड रिलेशन वाला है। इस क्वेश्चन में आप चाहो तो इसको पूरा बना लो, पूरा फैमिली ट्री इसका ड्रॉ कर लो, वैसे कर सकते हो। बाकी इसको जो है जनरेशन गैप और जेंडर, इन दोनों से भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। आपको जो भी इफेक्टिव मेथड लगता हो वो कर सकते हैं। बाकी एग्जाम में जो भी, मतलब कि दोनों आने चाहिए आपको, और जो भी एग्जाम में जल्दी आपको आंसर दे दे, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं जनरेशन गैप और जेंडर वाला लगाने की, वहाँ आप तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये जनरेशन गैप और जेंडर से बहुत जल्दी हो जाने वाला है। फिर मैं इसको फैमिली ट्री बना के करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका A+B, अब फटाफट ये पढ़ते जाना, और इन पे आपको जो है एक बार क्वेश्चन करते समय ये ध्यान जरूर दे लेना कि क्या सीधे सीधे रिलेशन दे रखे हैं A से B के, या कहीं उल्टा भी तो नहीं दे रखा, उल्टा देते ही गलत हो जाएगा, ठीक है। B का रिलेशन A से दे दिया, ठीक है, उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो A+B का मतलब A सिस्टर हो गई किसकी, B की, और B क्या है माइनस के मतलब ब्रदर, B ब्रदर हो गया किसका, C का, और C भाग यानी कि वाइफ, C वाइफ हो गई किसकी, D भाई साहब की, और D क्या हो गए, फादर हो गए किसके, E के, D फादर हो गए किसके, E के, और E जो है ब्रदर हो गया किसका, F का। तो यहाँ F का जेंडर बस डिफाइन नहीं, बाकी सबका। अब देखो एक चेक कर लो, C क्या मदर F की, ये रही भाई C, ये रही F की मदर, बिल्कुल सही है। हमसे पूछा नॉट करेक्ट, तो ये तो अपना आंसर नहीं बनेगा। A सिस्टर है, सिस्टर ऑफ वाइफ ऑफ D, A क्या है, सिस्टर है किसकी, D के वाइफ की, ये रही D, और D की वाइफ कौन होगी, C, और C की सिस्टर क्या होगी, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। A सिस्टर है C की, A सिस्टर है किसकी, C की, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। तो यही गलत है। A कह रहा है E इज़ द ब्रदर ऑफ B, ये रहा E ब्रदर है B का, ना भैया ब्रदर किसका है, F का। तो ये तो फैमिली ट्री के थ्रू हो गया। अभी मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे। अभी इसको आप कर सकते हैं जनरेशन गैप और जेंडर थ्रू। अब देखो पहला चेक करना आपको C और F में, राइट, और C का जेंडर क्या है, निगेटिव है, ठीक है, C का जेंडर निगेटिव है, और C और मदर में कितने का जनरेशन गैप है, 1 का जनरेशन गैप है। तो यहाँ जो देख, बस इसको चेक करने के लिए क्या आपको जेंडर चेक करना, माइनस है मतलब फीमेल है, और जो है जनरेशन गैप कितने का रहा, मैं C देखता हूँ कहाँ पर, ये C है और ये रहा मेरा F। अब देखो डिवीजन है ना, डिवीजन का क्या मतलब, पहले जेंडर चेक कर लो, ये वाला, इस वाले ऑपरेशन में जाओगे तो C क्या हो, A क्या होगी वाइफ, तो निगेटिव तो हो गया भाई, और जब वाइफ है तो यानी वाइफ है तो 0 हो जाएगा, क्रॉस का क्या मतलब है
फादर होते ही एक हो जाएगा, और माइनस का क्या मतलब है, ब्रदर, यानी कि 0 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया इसका, 1 हो गया। क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये अपना आंसर तो बनेगा नहीं। अब देखो ए क्या हो गया, सिस्टर ऑफ वाइफ ऑफ डी, तो ये क्या है, सेम जनरेशन, तो 0 का आना चाहिए, और सिस्टर हो गई, ए सिस्टर हो गई, तो ये रहा अपना ए, ये रहा अपना ए, ये रहा ए, और किस में चाहिए, और डी में, ये रहा डी। तो ए का पहले जेंडर चेक कर लो क्या है, ए प्लस बी प्लस ए सिस्टर है, हाँ तो ठीक है, ए निगेटिव हो गया। अब आपको 0 चाहिए, 0 चाहिए के लिए ए सिस्टर, ये प्लस का मतलब सिस्टर, और ये माइनस का ब्रदर, और ये डिवाइड का हो गया वाइफ, तो 0 माइनस भी आ गया और 0 भी आ गया, तो ये भी अपना सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अभी ये मैं करके बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आप फटाफट करते, अपने आप करेंगे, किसी को बताना नहीं, अपने आप से करना फटाफट, तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे इसको। ए सिस्टर है सी की, अभी देखो सेम टू सेम, ए सिस्टर है सी की, ये वाली मैं चेक कर रहा हूँ, ए सिस्टर है सी की, ये रहा ए, ये रहा सी। अब देखो सिस्टर होने का मतलब है कि 0, क्योंकि सेम जनरेशन है, प्लस का ये 0 हो गया, और माइनस का 0 हो गया, और साथ में ए माइनस है, हो गया, ये अपना बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं गाइस। आई होप समझ में आया होगा। ये आज पहला सेट था, इसी तरह करके हर दिन जो है एक सेट आया करेगा, और बिलीव मी ये सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का, दोनों के लिए। बिगिनर हैं तो, प्रो हैं तो, बिगिनर हैं तो कुछ उनको सीखने को मिलेगा, एग्जामिनेशन अप्रोच सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।